दोस्तों अपन बात करेंगे आज एलआईसी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ लॉन्च होने की डेट आ गई है और इस डेट में अपन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आईपीओ क्या होता है, एलआईसी इंश्योरेंस कितनी बड़ी कंपनी है, मार्केट में क्यों उतर रही है और लॉन्च करने का क्या इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है, सारा सब कुछ इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको आईपीओ के बारे में भी समझ में आ जाए, आईपीओ क्या चीज़ होती है और एलआईसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कितनी बड़ी कंपनी है और लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। जिसने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा दे के जाएगा। एलआईसी का आईपीओ है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है इसके साथ में, सबसे बड़ी। हाय, नमस्कार दोस्तों। एक खुशखबरी की बात है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जानकारी रखते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो आगे करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑफ़र है। एलआईसी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। एलआईसी का आईपीओ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ ये लॉन्च होने वाला है, जो इसकी फाइनल डेट आ गई है। आईपीओ लॉन्च जनवरी फरवरी में होने वाला था, लेकिन ये युद्ध, यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से इसने पोस्टपोन कर दी थी डेट, और अभी इसकी फाइनली डेट आ गई है। 4 मई को आईपीओ परचेज करने के लिए स्टार्ट होगा और 9 मई तक आप इसमें परचेज कर सकते हैं। एलआईसी का आईपीओ है तो सबको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। वीडियो में आपको मैं आगे ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप आईपीओ में कैसे पैसा लगा सकते हो, डीमैट अकाउंट कहाँ से आप खोल सकते हो और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए आप आईपीओ में आगे बढ़ सकते हो। तो वीडियो को देखते रहें, पूरा देखें और लास्ट तक देखें। लास्ट में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें। और वैसे ही एलआईसी के बारे में तो इंडिया में तो सबको पता है एलआईसी क्या चीज़ है। सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा। हर गांव में इसके एजेंट रहते हैं। हर परिवार में लगभग एलआईसी की पॉलिसीज़ लोगों ने ले रखी होती है। नहीं, अगर परिवार में भी अगर नहीं ले रखी होती तो लोगों को पता होता है कि एलआईसी क्या चीज़ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एलआईसी पे अभी तक पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अभी भी पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसलिए एलआईसी का ट्रस्ट है लोगों पे। लोगों को एलआईसी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि अपना पैसा सेफ है और अच्छा पैसा इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मिलता है। इंश्योरेंस अच्छा है, जीवन बीमा पॉलिसी है। तो ये मैं थोड़ा बहुत एलआईसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एलआईसी जो कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी है। लगभग 66 ईयर से चल रही है इंडिया में और इंश्योरेंस की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। एलआईसी के पास में बहुत सारा पैसा है। इतना पैसा है कि अगर देश में मंदी आ जाए ना तो 10 साल तक ये एलआईसी के पैसे से देश चल सकता है। गवर्नमेंट की सोने की चिड़िया है एलआईसी। खूब पैसा बना के देती है गवर्नमेंट को एलआईसी। और अब इसकी जो ये कब लॉन्च हुई थी और इसकी वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एलआईसी का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 में ये स्टेबल हुई थी। गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट के पारित करके इसको पॉलिसी को उतारा गया था और पूरा कंट्रोल इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और ये काम कैसे करती है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी पूरी एजेंटों के थ्रू काम करती है। इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के पीछे इसके एजेंट्स हैं। इस कंपनी के एजेंट ने ही इस कंपनी को इतना बड़ा किया है। तो इनके एलआईसी के एजेंट और एम्प्लॉय और वैल्यूएशन की बात करते हैं। एलआईसी में 2 लाख एम्प्लॉयज़ है। 2 लाख तो एम्प्लॉय है एलआईसी के परमानेंट और 15 लाख एजेंट है।
मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई भी कंपनी होगी जो इससे ज़्यादा एजेंट रख सकती है। 15 लाख एजेंट है और इसकी वैल्यूशन है 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ इस कंपनी की वैल्यूशन है। और ये कंपनी अपना आईपीओ उतार रही है 4 तारीख को। अब आईपीओ होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसी भी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने के लिए आईपीओ के जरिए वो पब्लिक लिमिटेड होती है। लोगों से पैसा लेके कंपनी अपना बिजनेस करती है और बिजनेस बढ़ाती है। आईपीओ उतारने के कंपनी के दो बड़े रीज़न हो सकते हैं कि एक तो कंपनी को अपनी ग्रोथ करनी है, दूसरी है कंपनी को बहुत बड़ा बनना है। मतलब जो अभी कंपनी है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और वो पैसा लोगों के पास से कंपनी उठाती है। तो वो आईपीओ के जरिए मार्केट में उतरती है और अपने जो शेयर उतारती है। अब बात हो गई एलआईसी की और आईपीओ के बारे में। अब बात करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं अपन। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के ज़रिए अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको एक शेयर या 2 शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें लॉट में शेयर खरीदने पड़ते हैं। लॉट में इसकी मिनिमम लॉट शेयर की एक लॉट आपको 15 शेयर का मिलेगा। आप 15 शेयर खरीद सकते हो और उसकी वैल्यू रहेगी 13,500 रुपये। आपके पास अगर 13,500 रुपये है तो आप इस एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट कैसे होगा? डीमैट अकाउंट के जरिए। आपको डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग कंपनी से खुलवाना पड़ेगा या आज आप खुद ही खोल सकते हो। ग्रो ऐप से, एंजल ब्रोकिंग से आप अपना डीमैट अकाउंट बना के खुद ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है कि कंपनी आईपीओ उतारती है और उसको फिक्स वैल्यू की अमाउंट चाहिए होती है और उस अमाउंट के लिए पब्लिक ऑफरिंग करती है। तो इसमें रिटेल कस्टमर अपना पैसा लगाते हैं। कंपनी में बहुत ज़्यादा रिटेल कस्टमर हो गए, जैसे कंपनी को 100 रुपये चाहिए और लोगों ने 1000 रुपये डाल दिए, अलग अलग लोगों ने 1000 रुपये डाल दिए। तो कंपनी उसमें क्या करती है? लॉटरी सिस्टम करती है और लॉटरी सिस्टम के ज़रिए अपन को एलआईसी के शेयर मिलते हैं। अब इसमें लॉटरी सिस्टम का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो पॉलिसी धारक को होगा। एलआईसी की जिसने भी पॉलिसी ले रखी है उसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। इसने अपनी गाइडलाइन में भी कहा है कि पॉलिसी धारकों के लिए जो 5% रिटेल कस्टमर में से जितना भी अमाउंट है 5% रिटेल कस्टमर के लिए और 10% पॉलिसी धारकों के लिए। जो भी पॉलिसी धारक हो उसको एलआईसी के शेयर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। आईपीओ शेयर रेंज की प्राइस 902 रुपये से 949 रुपये तक होगी। अगर आपने आईपीओ लगाया और लॉटरी सिस्टम से आपका आईपीओ खुल गया तो एक शेयर की वैल्यू 902 रुपये से 949 रुपये की होगी। और उसके बाद में 17 तारीख को ये मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट होगा और ट्रेडिंग जब भी करेगा तो मेरे को लग रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़रों को भी लग रहा है कि ये आपको फ़ायदा देके जाएगा। 902 रुपये में आपको शेयर मिला और जब ये लिस्ट होगा और ट्रेडिंग करने के लिए होगा तो उस समय आपका पैसा 902 की जगह 2000 का भी, वो अब जैसे नया कस्टमर हो उसको 2000 का ख़रीदना है तो आपने तो 902 रुपये में आपको मिला था और आपने 2000 में बेच रहे हो एक शेयर को, तो आपको डबल फ़ायदा भी हो सकता है। इसमें 3 गुना 4 गुना भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें आपके फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं उनके डीमैट अकाउंट बना लियो और उसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। अब दूसरी बात बोलोगे कि मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को शेयर नहीं मिले तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप जब पैसा इसमें लगाओगे 9 तारीख तक ये पैसा लगाएंगे और 16 तारीख को ये लिस्ट होगा। लिस्ट में अगर आपको खुल गया तो आपको शेयर मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं खुला
नहीं खुला तो आपके पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे। जैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो वो जितना भी पैसे हो गए 13,500 रुपये उसके ऊपर होल्ड लग जाएगा। तो वो होल्ड आपको मिल गए तो शेयर मिल जाएंगे, अगर नहीं मिला, आईपीओ पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आपको शेयर नहीं मिले, तो वो आपके पैसों से होल्ड हट जाएगा। वो आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आप जो भी निकालना है निकाल सकते हो, या फिर उस अकाउंट में भी पड़े रहने सकते हो। उसमें आपका पैसा डूबने का चक्कर नहीं। तो सभी इसमें लगाए। बड़ा आईपीओ है एलआईसी का। और एलआईसी का आईपीओ, ये मैंने खुद से एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आप देख लो, मैंने लिखा भी है पावर ऑफ एलआईसी। अब इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है और सब चाहते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी में मेरी भी हिस्सेदारी हो। तो आपकी हिस्सेदारी तभी होगी जब इसमें आपका आईपीओ खुलेगा। आईपीओ खुल गया तो मतलब आप ऐसे सोच लो कि कंपनी में मैंने खुद ने शेयर खरीदी, मतलब आपकी खुद की कंपनी हो गई वो। तो इसमें सबसे बड़ी कंपनी है ये। 2 लाख एम्प्लॉय है, 15 लाख एजेंट है, 30 करोड़ पॉलिसीज है और 15 करोड़ की वैल्यूशन है इस कंपनी में। तो हर कोई इस कंपनी में जुड़ना चाहता है और इसमें आईपीओ के जरिए जुड़ जाएगा तो वो कंपनी में हिस्सेदारी भी उसकी हो जाएगी। और आईपीओ साइज़ इसकी 63,000 करोड़ है। आज इंडिया के इतिहास में, हिस्ट्री में इससे बड़ा कभी भी आईपीओ इंडिया में नहीं आया इतनी बड़ी साइज़ का। तो प्लीज़ इसमें डीमैट अकाउंट करके अपनी, अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट करें, आईपीओ, एलआईसी के आईपीओ से। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को आगे तक पहुंचाएं जिसको समझ में आ सके। मैंने पूरी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।